फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट, जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। वहां पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन। नन्हे लाल मिश्रा को लौटा दिया गया और कहा गया मोदी का कार्ड लाए हो, जाओ यहाँ। लेकिन महोदय, ना उनकी आवाज इस सदन तक पहुंचेगी, ना सदन के बाहर तक पहुंचेगी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। तो यात्रा पे निकला था, इसलिए उनको लोगों ने कहा कि भैया जमीन हमारी जा रही है। वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं। आज भी उस जमीन पर बैठे हैं। 1981 में एक फाउंडेशन ने, जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में। ₹623 का रेंट और सुरेश जी सुनिए, 623 रुपए का रेंट 30 साल तक, 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे, उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का उल्लेख इसलिए किया कि अपना और पराये का भेद ना हो। भले ही एक परिवार अपने फाउंडेशन के माध्यम से अस्पताल चलाता हो, अगर उनको भी आयुष्मान भारत में सेवा देनी है वो दें। उसका प्रतीक स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा। लेकिन महोदय, आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी, उनसे संबंधित। इसमें एक मरीज का उल्लेख है जिसका नाम है नन्हे लाल मिश्रा। उस मरीज का दोष ये था कि वो उस जगह गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है और अस्पताल चलता है, और ये कहा जाता है अमेठी में उनके परिजनों ने वीडियोग्राफिक एविडेंस दिया कि मरीज ने जाकर कहा, मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हूं, मोदी जी ने कहा है 5 लाख रुपए में मेरा मुफ्त का इलाज होता है, आपका अस्पताल इसमें चिन्हित है, आप मेरा इलाज करिए। नन्हे लाल मिश्रा को लौटा दिया गया और कहा गया मोदी का कार्ड लाए हो, जाओ यहां से। काश नन्हे लाल मिश्रा आज इस सदन को बता सकते कि गंभीर बीमारी में लौटाए जाने से कितनी परेशानी होती है। लेकिन महोदय, ना उनकी आवाज इस सदन तक पहुंचेगी, ना सदन के बाहर तक पहुंचेगी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। और ये रिपोर्ट है जो कहती है कि मरीज की बीमारी के अनुरूप उनका इलाज नहीं हो सका। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। 623 रुपए प्रतिवर्ष 40 एकड़ जमीन पर आज भी विराजमान है। लेकिन आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधान सेवक का, अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ से ज्यादा की लागत पर अगर किसी ने दिया तो मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया। यहां बहुत ठहाके लगाए गए कि कोई यात्रा पे निकला था, इसलिए उनको लोगों ने कहा कि भैया ज़मीन हमारी जा रही है।
मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर गरीब की इतनी चिंता है तो पहले सम्राट साइकिल अद्भुत दृश्य था महोदय। सिर्फ 1980 के दशक में अस्पताल के नाम से झांसा नहीं दिया गया, कहा गया आइए इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैक्ट्री खोलिए, और फैक्ट्री खुलवाई गया। मुझसे ज़्यादा अर्थशास्त्र के ज्ञानी निशिकांत जी, इसलिए वो मैजिक बता पाएंगे कैसे हुआ। कहा गया आइए फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री का शिलान्यास करने हम आएंगे, फीता काटेंगे। अचानक फैक्ट्री वो बंद हो जाती है और ज़मीन फाउंडेशन को चली जाती है। फैक्ट्री की ज़मीन है ताकि वहाँ पर नया साधन इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके, कागज़ पर दस्तावेज पर चिन्हित है कि आप यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अचानक वो ज़मीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास, और वो परिवार नहीं अभी है भाई साहब, अभी बताती हूँ और डेट्स। वो परिवार उस ज़मीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इतने साल वो ज़मीन खाली नहीं करते। वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है, और वो उस आदेश का हनन करते हैं। आज भी उस जमीन पर बैठे हैं और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं। ये एक और आज यहां पर नहीं सुरेश जी को समझ आ रहा है, नहीं है, ये भी प्रति है महोदय, ये भी प्रति है महोदय। एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि हर गरीब तक, मध्यम वर्गीय परिवार तक सुविधा पहुंचे। अब चूंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में आधुनिक भारत के निर्माण की बात हुई है, तो इसलिए महोदय कहना जरूरी है कि प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा शहर नहीं बल्कि आधुनिक तत्व प्रगति के हर गांव, हर जिले तक पहुंचे। एक अचंभित करने वाला नजारा और है, फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट, जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन पर। और बोर्ड पर वो जब थे तो उन्होंने उस पूरी अकादमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं, किसी विदेशी कंपनी पर विश्वास किया। उस विदेशी कंपनी ने उस एयरपोर्ट का क्या हश्र किया, यहाँ पर उस रिपोर्ट में उल्लेखित है। लेकिन आज इस एयरपोर्ट का मैं उल्लेख यहाँ इसलिए कर रही हूँ महोदय कि एक बार सदन में मैं बोल चुकी हूँ कि हमारे यहाँ तिलोई नाम की एक विधानसभा है, वहाँ पर 30 साल से एक बस अड्डा बना दो, ये हमारी जनता जनार्दन कहती रही। बस अड्डा भी पहली बार तब बना जब प्रदेश में योगी सरकार बनी, देश में मोदी सरकार बनी।